हम सेकंड क्वेश्चन पे है। व्हाई कुड पर्ना नॉट फॉरगिव वर्षा? पर्ना वर्षा को माफ क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि पर्ना का वो फेवरेट अब तक जो खिलौने थे उसमें से उसका बेस्ट टॉय था और वो उस पे एडमायर कर रही थी। अब उसकी मतलब वर्षा की वजह से वो टूट गया तो उसे वो बुरा लगा और इसकी वजह से उसके मन में ये था कि उसने पर्पसली किया। दैट्स व्हाई शी डजंट वांट टू फॉरगिव हर। Why did Parna feel when mother told her that she did not forgive for how did Parna feel when mother told her that she did not forgive her for breaking her vows? जब मम्मा ने कहा कि मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी क्योंकि आपने भी तो मेरा वास तोड़ा था, तब क्या हुआ? तब पर्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना? और उसने मम्मा को प्रॉमिस किया कि वो जाकर वर्षा को सॉरी बोलेगी और उसको उसके साथ फ्रेंडशिप करेगी और वो टॉय उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी वर्षा। ओके, व्हाट मेड पर्ना फॉरगिव वर्षा? What made Parna forgive Varsha? To realizing her mistake or her friendship makes Parna to forgive Varsha. Now let's understand. Forgiving other is not easy, but there are something which helps us. किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता, बट कुछ बातें हमें भी समझनी चाहिए। Why understand why people hurt us? लोग हमें क्यों हर्ट करना चाहते हैं इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। नोइंग दिस हेल्प अस टू फॉरगिव देम। अगर ऐसे कुछ है तो आपको वो सोचना चाहिए कि क्यों ये हर्ट करना चाहता है हमें, तो वो आपको फॉरगिव करने में हेल्प करेगा। नोइंग द रीजन व्हाई समवन हर्ट someone might hurt you by mistake. For instance, your friend maybe have hit you because he was upset losing match. Understand this and help you to forgive him. Suppose करो कि आपका फ्रेंड और आप चल रहे हो और जाते जाते आपके फ्रेंड का धक्का लगा या जाते चलो मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ, ऐसे उसने जोर से धक्का जाकर कहा, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसका सिचुएशन समझना चाहिए। मे बी उसने कोई मैच खेला हो, उसमें वो हारा हो और उसके मन में गुस्सा हो और गलती से और उसके मतलब उसके मेंटल सिचुएशन, उस सिचुएशन में वो गुस्सा था, उसको तो आपको हर्ट नहीं करना था लेकिन उस सिचुएशन में वो गुस्सा था, है ना? तो वो सिचुएशन क्या है ये आपको समझनी चाहिए। Knowing something about a person. Your friend had a toothache in a bad mood and did not notice. You ask him to join up at play. She pushes you and understanding why she is upset, you will help you to forgive her. अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता। सपोज करो कि आपके फ्रेंड के दांतों में दर्द है और आपने उसको खेलने के लिए बुला रहे हो, प्यार से बुला रहे, लेकिन वो आ नहीं रही है, तो आपको गुस्सा आएगा ना। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है कि उसके दांतों में पेन है, सो हाउ कैन सी प्ले? दैट्स व्हाई तब सिचुएशन क्या है ये हमें समझनी चाहिए। Feeling sorry for a person. A new boy in your class has no friend, and when you speak to him, he sounds rude. Knowing that he was no friend help to you to forgive him. अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई नया बच्चा आपके क्लास में आता है ना? तो आप एकदम से वो एकदम थोड़ा सा सहमा हुआ होता है कि उसके पास ना तो कोई फ्रेंड होता है ना कुछ, ये होता है कि वो अकेला रहता है, तो आप एकदम से कभी बात करने जाओ तो एकदम वो सर नहीं चलो मैं नहीं आता। लेकिन उसकी सिचुएशन को समझो, क्योंकि वो नया है ना, तो उसकी किसी से पहचान है ना, तो वो किसी से बात कर रहा है, तो एक्चुअली एट दैट सिचुएशन ही डेफिनेटली उसकी मतलब सिचुएशन देखकर हमें उसको माफ करना चाहिए। फॉरगिवनेस मीन्स letting go of feeling like anger, sadness when someone hurt you. अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो भी आप उसको माफ करें। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फॉरगिवनेस कहते हैं। अब 3 थिंग्स फॉर विच यू नीड टू फॉरगिव ईच अदर इन क्लास। ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं उसके लिए आपको फॉरगिव करना चाहिए। सपोज किसी बच्चे ने आपको पेंसिल ली बोरो की
और आपको फर्स्ट टाइम नहीं दी, तो इट्स ओके, ही हैज फॉरगॉटन। सपोज कोई बच्चा मेरे मतलब लंच ब्रेक में आपसे धक्का देकर जोर से भागता हुआ आया और आपका लंच बॉक्स गिर गया, सो मे बी ही इज इन हरी, यू हैव टू फॉरगिव हिम। Or you can say in class you are talking to him and he does not he does not giving attention to you, so let him let it go because he was in the another mood. Okay, so three way in which you can forgive someone, हम किसी को कौन से तीन प्रकार से माफ कर सकते हैं? Make a list of some words or sentence to say someone when you forgive them. हम कौन से वर्ड यूज करेंगे तो किसी को हम माफ करेंगे? तो इट्स ओके, इट्स फाइन, और वी कैन से लेट इट गो। ओके, नाउ हैव फन। चलो ये भी हम स्टडी करते हैं। व्हेन यू हर्ट your friend, you cause him her pain, but when you say I'm sorry, your friend forgive you, the pain will go. Here is an activity to help you remember this for the instruction. अब आपसे गलती हो गई, आपका फ्रेंड हर्ट हो गया, आपने उसको सॉरी कहा और आपके फ्रेंड ने उसको आपको माफ किया, तो आप भी खुश हो गए और वो भी खुश हो गया। लेकिन वो हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे? छोटा सा प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस is the beautiful sentence here. You have to color it. Forgiveness is the one of the greatest gift we can give. Okay, so color it beautifully. Now let's study the life skill. Some of this might help you when you feel that it is hard to forgive. अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं, हम नहीं माफ कर सकते, मतलब ऐसे तो हम इट्स ओके बोल दिया लेकिन मन में बहुत गुस्सा है, तो हम क्या कर सकते हैं? So these are some ways. Write down on a piece of paper the name of a person who hurt you, what he or she said, how you feel. आपको कैसे क्या लगा, ये सारा पूरा उस सिचुएशन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सारा एक पेपर पर आप लिख लो, तो आपके मन में जो है ये निकल जाएगा। Tear up the paper into shreds. कुछ पेपर लो और उसको फाड़ दो, तो आपका गुस्सा उस पे मेल्ट हो जाएगा। सो soak the sheet of paper in water for a few minutes and then squeeze them into tiny ball. कुछ पेपर लो, उसको पानी में डुबो दो और उसके बॉल तैयार करो। Practice throwing the ball into waste paper bin from a distance. कोई दूर से आप बॉल को फेंको। Bury the paper into in your garden in a secret place. Now next, circle the sentence you should say and cross out the ones you should not say. अब अगर हमने माफ किया तो हमें कौन से सेंटेंस बोलने चाहिए और कौन से नहीं? I will not forgive you, cross it. Okay, I will forgive you only if you do something for me, cross it. ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अगर कुछ दे रहे हो तो ही मैं आपको माफ करूंगा, no, it's not good. It's okay, I also make mistake. Yes, it is good. मेरी भी गलती थी, इट्स ओके, थैंक यू फॉर सेइंग सॉरी। आपने थैंक यू कहा इसीलिए थैंक यू, ओके, सॉरी कहा इसीलिए थैंक यू, सो टिक द हियर एंड क्रॉस हियर। ओके, फाइन। नाउ वी सी लिविंग वेल। ओके, say what on your mind, what you feel. आपके मन में जो भी है, आपको जो भी फील हो रहा है, आपके मन में जो भी है, आपको वो बोलना चाहिए। Saying how you feel is very important. When you live in a family, आप अगर फैमिली में रहते तो आप क्या सोच रहे हो ये आपको बताना चाहिए। Unless you tell other what you want to or how you feel, how will they know आप क्या महसूस करते हो, आप क्या सोचते हो, ये अपने पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए ना। तो हम जो सोचते हैं, हम जो आइडियाज आपके मन में है, ये आपको एक्सप्रेस करने चाहिए। योर मदर सीज दैट यू आर बीइंग क्वाइट एंड वंडरस व्हाई। कभी कभी हम चुपचाप बैठते हैं तो मम्मा भी वो सोचती है कि हाँ ये चुपचाप क्यों बैठा है। यू टेल हर आई एम सो सैड टुडे मदर, माई फ्रेंड इज सिक, शी डिडंट कम टू स्कूल टुडे। अब अगर आप खुद ही बोल दोगे कि मम्मा मेरा फ्रेंड बीमार है तो मैं वो नहीं आया इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हाँ इसलिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ,
Now mother knows why you have been